from a well shuffled deck of from a well shuffled deck of 52 cards. 52 cards. Find the probability. Find the probability distribution. Probability distribution of the numbers of SH. SH मतलब इक्का. गिवन ये दिया गया है, ठीक है, कि हमको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वो क्या चीज का निकालना है बोलिए तो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. नंबर ऑफ एसेज इक्का का. और कितना कार्ड निकाला जा रहा है. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट. मतलब निकाले फिर डाल दिए, संख्या नहीं घटेगा. क्या कर रहा है कि 2 कार्ड निकाला जा रहा है किसमें 52 कार्ड में से. तो उसी में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका. नंबर ऑफ एसेज का. हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का निकलता है. ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है. गिवन क्या दिया है कि रैंडम वेरिएबल कौन है. नंबर ऑफ एसेज है. गिवन देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रैंडम वेरिएबल का निकलता है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रैंडम वेरिएबल का निकलता है, ठीक है. अगर रैंडम वेरिएबल जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका पूछ रहा है, मतलब रैंडम वेरिएबल कौन है. यही वाला है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है. यही वाला आपका रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है. गिवन द नंबर ऑफ एसेज is the random variable is the random variable. अब रैंडम वेरिएबल को क्या चीज से मानते हैं. लेट इट बी कैपिटल एक्स. क्योंकि रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से मानते हैं, ठीक है. देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू. जरा ध्यान दीजिए सब लोग, अभी लिखेगा नहीं, थोड़ा वेट करिएगा. दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एसेज क्या है, इसका हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पूछता है वही आपका रैंडम वेरिएबल होगा. मतलब इसमें रैंडम वेरिएबल इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो यही रैंडम वेरिएबल. तो वही चीज रिपीट कर दिए. गिवन द नंबर ऑफ एसेज इज द रैंडम वेरिएबल. लेट इट बी एक्स. हम लोग रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से मानते हैं, कैपिटल एक्स मान दिए. देन अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्स माने तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है. जैसे कल हम पढ़ाएंगे थ्योरी में, ये क्वाइन वाला होगा जिसमें 2 हेड वाला रहा होगा, 1 हेड वाला रहा होगा, बिना हेड वाला रहा होगा, ठीक है. वैसे ही इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एसेज. ये बताइए 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो 2 कार्ड अगर निकालेंगे तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि इक्का होने का. तो 2 कार्ड निकालेंगे तो इसमें कितना कितना इक्का हो सकता है बोलिए तो. 2 कार्ड निकालेंगे तो उसमें क्या क्या संभावना है कि इक्का. 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये कहाँ जाएगा बताइए. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपना मुंह फेरना पड़ेगा जब कुछ नहीं मिलेगा, लड्डू मिलेगा. मतलब 1 भी हो सकता है जी, नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. आपको सब संभावना ले लेना है क्या क्या आ सकता है, ठीक है. 2 कार्ड निकालेंगे. 2 कार्ड निकालेंगे तो 2 कार्ड में क्या होगा. 2 कार्ड में हो सकता है कि एक भी इक्का नहीं निकलेगा, या हो सकता है कि आपसे 1 इक्का निकल जाएगा, या हो सकता है कि 2 इक्का निकल जाएगा, ठीक है. ये पॉसिबिलिटी है. नहीं समझ रहा, अच्छी बात है. अरे आप पहले क्यों चिल्लाने लगते हैं. समझाते हैं तो चिल्लाते हैं, समझ में कैसे आएगा. कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे सोच रहे हैं वैसे ही आपका दिमाग हो जाए. बार बार कहते हैं कि एक चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए. समझ में आता है उस चीज को भी कहते नहीं आता है. जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये आ गया अपना रसगुल्ला, लाल मोहन,
जलेबी। और कोई बताइए। मैगी। कुरकुरा। रसमादरी। हाँ। रसमादरी। मान लीजिए कि इतना तरह का सामान रखा हुआ है। इतना तरह का सामान रखा हुआ है। ठीक है। इतना तरह का सामान इसमें रखा हुआ है। मान लीजिए कि कुल मिलाकर इसमें 50 संख्या है, या 52 ही मान लीजिए। कुल मान लीजिए कि इसमें 52 संख्या है। हम कहें कि आपको आंख बंद करके दो इसमें से निकालना है। आंख बंद करके दो पीस निकालना है। तो दो पीस जो निकलेगा वो क्या क्या निकल सकता है, बोलिए तो। और जो दोनों पीस निकलेगा, आंख बंद करके निकालना है, और जो दोनों निकालना है ना, ये दोनों दोनों रसमाधुरी होना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाए, तो अगर आप आंख बंद करके हाथ लगाइएगा तो क्या होगा। दो तो निकालिएगा आप, क्योंकि हाथ उतना तेज है कि दो गिन लेगा वो, आंख बंद करके भी दो गिन लीजिएगा। लेकिन ये तो नहीं पता चलेगा कि रसमाधुरी है, सबका साइज सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कि आप पहचान लीजिए। तो उस केस में क्या होगा कि आप जब दो पीस निकालिएगा तो हो सकता है कि दोनों, किसी का भाग तेज होगा तो दोनों रसमाधुरी पे पड़ जाएगा। किसी का थोड़ा सा उससे कमजोर भाग वाला होगा तो एक रसमाधुरी पे हाथ पड़ेगा और एक रसगुल्ला पे हाथ पड़ जाएगा। और किसी का भाग उससे भी तेज होगा, जो सबसे तेज वाला होगा, कि एक भी रसमाधुरी नहीं मिलेगा, और दोनों का दोनों जलेबी ही निकल जाए। मतलब कितना कितना संभावना है, रसमाधुरी कितना कितना निकल सकता है। मतलब दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। वही तो यहाँ लिखे हैं कि हम ये 52 कार्ड में से दो कार्ड निकालेंगे, तो हो सकता है कि एक भी इक्का ना निकले। तो एक भी इक्का ना निकले मतलब जीरो इक्का आएगा। एक इक्का निकल जाएगा दोनों कार्ड में से, मान लीजिए एक इक्का निकलेगा, एक दूसरा कुछ निकल जाएगा, तब वहाँ पे एक होगा। हो सकता है कि किसी का जो सबसे तेज तराक होगा ताश खेलने में, तो वो दोनों इक्का निकाल लेगा, जो पत्ती चीज पकड़ के पहचान लेता होगा। तो ऐसे भी हाथ लगाएगा, दो इक्का निकाल लेगा तो दो हो जाएगा। यही तो बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब मिठाई। हाँ बताइए। मिठाई चला गया बदनसीब होगा उसको एक भी नहीं मिलेगा, बोले तो जलेबी मिलेगा। जिसका जिंदगी गोल हो जाएगा, जिसका जिंदगी गोल गोल घूम कर आ जाए उसी को तो जलेबी कहते हैं। हाँ, अब तो उम्मीद करते हैं निखिल समझ में आ गया होगा, अभी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो जलेबी वाला भूलिएगा। चलिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। एक्स का मान कैसे कैसे लेना है, मेन चीज यही है। यहाँ तक समझ गया तो आगे कुछ नहीं। एक्स का मान क्या क्या लेना है ये चीज समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए एक्स बराबर जीरो कहने का मतलब है कि उसमें एक भी इक्का नहीं होगा। तो ये जरा बताइए कि एक इक्का निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, कौन बताएंगे। एक इक्का 1/4, 1/52। और कोई है, और कोई है। 1/4 कहना है किसका, आयुष का। और कोई, शत्रुघ्न, आयुष, आशीष, विक्रम। आप लोग अपना राय रखिए। देखिए हमको अब एक एक करके सबका प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी हमको सबसे पहले ये चाहिए। मतलब अब यही समझ लीजिए ना, 3 मान निकल गया ना, तो अगर आपको हम समझाना चाहते यही समझिए कि पहला ये x1 का मान हो गया, दूसरा x2 का मान हो गया, तीसरा यही तो हम लिखाए थे थ्योरी में, x1 x2 डॉट डॉट टू xn। इसमें 3 तक है तो x1 से लेकर x3 तक चला जाए। ठीक है। अब हमको सबसे पहला का प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब क्या है, कैपिटल X बराबर जीरो का। तो अब आप बताइए, कैपिटल X बराबर जीरो कहने का मतलब है कि दो कार्ड तो निकलेगा, दोनों में से एक भी हाथ नहीं लगेगा। क्या चीज हाथ नहीं लगेगा, एक भी इक्का नहीं आएगा। तो ये बताइए कि टोटल कार्ड 52 होता है, 52 में कार्ड इक्का कितना होता है बताइए तो। टोटल 4 इक्का होता है, बताए थे। अब और 52 में से 4 हटा दीजिए, 52 में से 4 हटा दीजिए तो कितना का हो बच जाएगा, बच जाएगा 48। हाँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो कार्ड तो निकलेगा, दो कार्ड तो निकलेगा। तो क्या कह रहा है कि इसमें एक्स जीरो का मतलब, अब यहाँ समझिएगा एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे इक्का को। तो इक्का नहीं होगा मतलब कौन होगा, बिना इक्का वाला होगा। तो बिना इक्का आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बोलिए तो। 48/52। किसी को दिक्कत है। और एक कार्ड, और और एक कार्ड नहीं है, दो कार्ड है, एक एक करके निकालना है, तो वही मल्टीप्लीकेशन थी। बात समझे कि नहीं समझे। दो कार्ड था।
ये x 0 कहने का मतलब कितना ये बताइए। x 0 x किसको माने थे? x किसको माने थे? इक्का को माने थे। एक एस तो x 0 का मतलब एक भी इक्का हाथ नहीं लगा है, तो इक्का हाथ नहीं लगा है मतलब ये चारों में से कोई नहीं निकला है, तो निकला इसमें से कोई ना कोई एक होगा। मतलब 48 में से कोई ना कोई एक निकला होगा, तो ऊपर में 48 हो गया और नीचे में 52 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया था कि रिप्लेसमेंट लागू है, तो एक कार्ड निकाल लिए, फिर उसमें डाल दिए, फिर दूसरा निकालेंगे तो उतना ही का उतना ही बना रहेगा। क्योंकि दो कार्ड निकालना था, इसलिए 2 बार प्रोबेबिलिटी निकाल के गुना करना है। अब इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। देखिए 2 चीज़ का चर्चा है, या तो इक्का होगा या नहीं होगा। क्या? रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब वही होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अगर तो निकाले तो नहीं डाले, मतलब संख्या घट जाएगा। 52 था, एक निकाल लिए तो 51 बच जाएगा, और फिर मान लीजिए कि इसमें से एक निकलेगा तो अभी 47 बच जाएगा। लेकिन रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, निकाले उसके बदले फिर डाल भी दिए, मतलब संख्या नहीं घटे। यही चीज तो जो बताए थे हम। रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, इसमें रिप्लेसमेंट है, विदाउट नहीं है। अरे विदाउट होता तो संख्या घट जाता ना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि निकालेंगे फिर डाल देंगे, और विदाउट का मतलब निकालेंगे तो नहीं डालेंगे, अगली बार में संख्या घट जाएगा। तो हम 2 का प्रोबेबिलिटी निकाले है ना, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये वाला अगला बार कितना बचता? 48 में से एक घट जाता, ये 47 बचता, ये 52 में से एक घट जाता, 51 बचता। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तब। रिप्लेसमेंट है इसीलिए फिर 48/52 है, फिर वो जाके बैठ गया है। अच्छा, आप लोग कभी गाँव में गए हैं जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है? कितने लोग गए हैं? कभी देखे हैं कभी देखे हैं जो छोटा छोटा बच्चा होता है, इधर से प्रसाद के लिए ये हाथ लगाएगा, इधर से खा के इधर पॉकेट में ये हाथ फिर लगाएगा, फिर ये हाथ निकाल कर निकालेगा, तब तक भीड़ में इधर से हाथ लगाएगा। कभी देखे कि नहीं आप लोग? उसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट। मतलब एक एक यहाँ लगाए हुए है, एक लगाए हुए है, एक नीचे है, और फिर ये नीचे आया तब तक फिर इधर ऊपर है। इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट। मतलब कभी घटने वाला नहीं है, एक हाथ उसका ऊपर ही होगा लेने के लिए प्रसाद। हाँ, एग्जाम्पल तो हम तो सोचते हैं कि आपको गाँव वाला दे दे। बहुत सुंदर गा रहे हैं आप। आपको तो टीवी आपको तो टीवी पे गाना चाहिए। चलिए। हाँ, अब ये काट भी सकते हैं, काटना आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। ये कट जाएगा 12 चौका, और ये कट जाएगा 13 चौका। ये कट जाएगा 12 चौका, ये कट जाएगा 13 चौका। 144, और नीचे में हो जाएगा 120। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं हो तो दूसरा का चर्चा करते हैं। तो अब अगली बार ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगली बार x1 का मतलब कितना है? x = 1 का मतलब कितना है? कितना एक का निकलेगा बोलिए तो? देखिए ये बात तो फिक्स है कि कोई भी हाथ लगाएगा तो 2 कार्ड तो निकलेगा ही, भले इक्का निकले चाहे कुछ भी निकले या दोनों मिक्स निकले, इक्का भी निकले दूसरा कुछ भी निकले, लेकिन 2 तो निकलेगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है? तो अगर x = 1 का मतलब क्या है कि एक इक्का निकलेगा, तो एक इक्का निकलेगा तो इक्का निकलने का 2 कार्ड हमको निकालना है, तो 2 निकलेगा तो एक इक्का निकलेगा, तो एक कौन निकलेगा बोलिए तो? अगर 2 निकाले तो एक तो हाँ, एक तो इक्का निकल जाएगा, तो इक्का निकलेगा तो 4/52। लेकिन जो दूसरा कार्ड निकलेगा क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, आप समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि 2 कार्ड तो निकला है, तो 2 कार्ड में कह रहा है कि एक तो एस निकला है, तो एक और जो निकला होगा वो बिना एस वाला निकला होगा, तो एस निकला तो एस के लिए 4/52, और एस नहीं निकला तो 48/52। क्या ये बात सभी लोग समझ गए? समझ गए तो हाँ बोलिए, कमेंट से। x = 1 कहने का मतलब है कि एक एस निकला होगा और एक कुछ कुछ और निकला होगा। ये 0 1 का मतलब क्या है? इसमें मतलब 2 तो निकला है, लेकिन एक भी एस नहीं निकला है, बिना एस वाला निकला है, तो 2 बार ये वाला लेना है। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। x = 1 का मतलब है कि एक इक्का निकला है और एक बिना इक्का निकला है, तो एक ये निकला तो 4/52, एक इसमें से निकला तो 48/52।
क्या समझे कि नहीं? अब ये कट सकता है, 12 चौका 13 चौका, 4 से कट जाएगा, 13 बार में ये हो जाएगा 12/169। क्या चीज? हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बोले हैं, ये बात आप बिल्कुल सही बोले। हाँ, मतलब उल्टा हो जाएगा, समझे? कि पहला ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत सही, बहुत सही, कि पहला इक्का होगा तो दूसरा इक्का नहीं होगा। और फिर वही वाला कल बताए थे क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ देम वाला कंसेप्ट, कि पहला इक्का नहीं होगा, तो पहला इक्का नहीं होगा तो बिना इक्का वाला होगा दूसरा, मतलब बात वही है, आंसर पे अंतर ना पड़ेगा, यही वाला चीज उसमें भी आएगा, बस जोड़ लीजिएगा दोनों को। हाँ हाँ हाँ, मतलब पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा, और पहला नहीं होगा तो दूसरा होगा। अब दोनों को हल कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 12/69, ये भी 12/69 ही आएगा, काट लीजिएगा, ठीक है। 12/69, 12/69, 2 से गुना कर लीजिएगा, 24/69 चला। सबको लघुत्तम लेने आ जाएगा ना, यहाँ भी काट लीजिएगा, ये 13 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 12 चौका, और ये 13 चौका, तो 12/169, 12/169, 24/169, ये हो जाए तो अभी एक निकालना बच गया है, 2 वाला। 2 वाला में क्या होगा बताइए, 2 वाला में क्या होगा? 2 वाला मतलब दोनों इक्का निकलेगा। हाँ हाँ, दोनों इक्का निकलेगा, मतलब 4/52, 4/50। हाँ हाँ, जी सर, जी सर। किसका 12 नंबर? थर्टीन पॉइंट टू का हम पढ़ा रहे हैं 13.4, ये 13.2 पे है। अच्छा, ऐसी बात है नहीं, कहते हैं फॉर्मूला रटिए तो नहीं याद होता है, ये सब बात याद रहता है कि एक क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर बना दीजिए ऐसे ही नहीं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों इक्का होगा, तो इक्का होगा तो 4/52 और 4/52, काट लीजिएगा 13 बार में, काट लीजिएगा 13 बार में, हो जाएगा 169। यहाँ तक किसी को कष्ट है? बोलिए, यहाँ तक किसी को कष्ट है? अब इतना करने के बाद, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो लिख रहे हैं सारे क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। एक बॉक्स बनाना है, पहले बॉक्स में क्या चीज का मान निकला है, कैपिटल एक्स का, कैपिटल एक्स मतलब समझे, जो थ्योरी में लिखा है जस्ट वैसे ही, और दूसरा वाले में क्या चीज का मान लिखना है, पी एक्स का। देखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बराबर एक्स आई होगा, और पी एक्स बराबर एक्स। सब लोग समझ रहे हैं कि ऊपर वाले में रैंडम वेरिएबल का मान लिखना है, और नीचे वाले में किसका मान लिखना है, बोलिए। ऊपर वाले में रैंडम वेरिएबल, नीचे वाले में पी लग गया, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा पहला की जगह पे, दूसरा की जगह पे, तीसरा की जगह पे, 3 ही था ना, तो पहला कितना था रैंडम वेरिएबल, 0 था, 1 था, 2 था, 0 1 2। अब 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है बोलिए तो, 144 बटा 169। इसका कितना आया है दूसरा का, x इक्वल टू 1 का 24/169, और तीसरा का आया है 1/169। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, ऊपर वाले में रैंडम वेरिएबल का मान लिखना है, नीचे वाले में सबका प्रोबेबिलिटी लिख देना है, जो अभी निकाले हैं वही चीज। और इसमें x बराबर एक्स आई लिखना है, पी एक्स बराबर एक्स आई, ये तो आप जानते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी p लग गया, तो अब 0 1 2 यही जो आएगा ना, ये वाला ऊपर वाला बॉक्स में डालना है। अब 0 वाले का प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाले हैं, तो ये 0 वाले के सामने डालना है,
एक वाले का प्रोबेबिलिटी यहाँ निकला है तो एक वाले के सामने डालना है, दो वाले का प्रोबेबिलिटी यहाँ निकला है तो दो वाले के सामने डालना है। हो गया, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसी में कुछ और, हाँ ये करना जरूरी है, इसके आगे भी करना जरूरी होगा। अभी आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, इसी में आगे बढ़, जितना तक करना पड़ेगा इसके आगे भी करना पड़ेगा। आगे निकालने के लिए आएगा मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब इसी पे बेस्ड है। इतना तक आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद नया फॉर्मूला उसमें जनरेट हो। सभी लोग समझे कि नहीं समझे इसको? आपकी इच्छा। 13.3 पढ़िएगा आदित्य। हम नहीं पढ़ाएंगे, तब कैसे पढ़िएगा बताइए? क्या 12.1? क्या है 12.1? 12.1 तो LPP है, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? शत्रुघ्न कुछ बचा हुआ है? अच्छा अच्छा, और बताइए, और बताइए, और बताइए। हाँ दोनों का राशि एक ही है। कन्या राशि नहीं ना है, दोनों मंद बुद्धि राशि है। ले ये कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, दिल दिल पर क्यों नहीं? आप नेट खत्म हो गया तो जाकर सो जाइए, क्या कीजिएगा, ज्यादा पढ़ना भी तो गुनाह है। प्रोबेबिलिटी में आपका कानून तो हमको डुबा देगा, 1 घंटे से ज्यादा पढ़िएगा तो जेल हो जाए। एक एक बात है। क्या चीज? नहीं एक चीज है, लेकिन ये साक्षी का दिमाग बहुत इधर उधर चलता है, मतलब नया नया चीज सोचने का पावर बहुत है। अच्छी बात है। अरे तो बोलना उसको कहते जो बिना काम का बोले। मीन और फिर रैंडम वेरिएबल, तो फिर अब वैसे आदमी को भी जेल होना चाहिए जो ज्यादा समझता है। ना ना, हम नहीं कर सकते, हम बच्चा सबके दुश्मन थोड़ी है। मीन और फिर रैंडम वेरिएबल लिख कर डाल देंगे। ये बात तो है, अब तो बहुत सोचना पड़ता काम, वहाँ का काम कुछ और रहता है, यहाँ का काम कुछ और रहता है। 8-10 साल नौकरी कर लेंगे समझे, उसके बाद खाने कमाने के लायक पैसा हो जाएगा, फिर इस नौकरी को छोड़ देंगे। और रैंडम वेरिएबल उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर आ जाएंगे। तब तक आप लोग हमको भूल जाइएगा। पॉसिबल वैल्यूज बताइए। हाँ हाँ। ऐसी बात है। आप लोग तो पढ़ कर देखे हैं, कोई लगा है जो आकर गया हो? और जो गया हो वो भी लौट कर आ गया, एक दो गया भी वो भी लौट कर आ गया। आपके साथ
आप लोग के साथ एक विक्रम था, याद है? विक्रम बिहारी। वो चला हमें